दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार में हम स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, देखिए आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। क्यों? क्योंकि जो आज हम बात करेंगे जिसके बारे में, वह हर एक एग्जाम के लिए एकदम कहिए रामबाण सिद्ध होगा। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं। आज हम कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में बात करेंगे कि जो भी हमारे पद हैं उस पर कौन कौन कार्यरत हैं इस समय। तो मतलब महत्वपूर्ण नियुक्तियां, महत्वपूर्ण नियुक्ति। ठीक, चलिए देखिए आइए बात कर लिया जाए। सबसे पहले हमारी एक संस्था है इसरो। इसरो एक हमारी संस्था है जो कि काम क्या करती है, तो यह जितने भी परीक्षण हमारे मिसाइलों के होते हैं यहीं से यही संस्था बनाती है, परीक्षण भी करेगी, हर काम इसी का है। मतलब कि अंतरिक्ष में जो भी हमारे रॉकेट लॉन्चर हुए, फिर इसके बाद जो भी मिसाइलें हुई, ये सब काम इसरो के थ्रू करता है। तो आइए बात कर लिया जाए इसरो। इसरो की सबसे पहली बात, इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हमारा हुआ है 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई है। 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई है। नेक्स्ट पे आते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय इसका कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर हमारा बेंगलुरु में है। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हमारा हेडक्वार्टर है। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। आगे हेडक्वार्टर हो गया, स्थापना हो गया। पहले हेड कौन थे इस संस्था का? हमारा पहला हेड भी पूछता है। पहले हेड, फर्स्ट हेड कौन थे? तो पहले हेड इसके थे हमारे विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई इसके पहले हेड थे। अब बात आती है कि वर्तमान में कौन हेड है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हमें यह जानना जरूरी है कि वर्तमान में इस समय कौन है। तो वर्तमान में हमारे इसके अध्यक्ष जो हैं बने हैं सोमनाथ। सोमनाथ जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अब बात करता है, कभी कभी एग्जाम में यह पूछ लेता है कि कौन से नंबर के हैं। तो जो यह सोमनाथ बने हैं यह हमारे 10वें नंबर के बने हैं। 10th नंबर, मतलब 10वें नंबर के बने हैं कौन? सोमनाथ। तो बात, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सब हमें जानना जरूरी है। इसरो संस्था है जो कि रॉकेट लॉन्चर या जो भी मिसाइलें हैं उसको लॉन्च करता है, परीक्षण करता है। अभी बात करते हैं कि ये परीक्षण कहाँ से करता है। तो इसकी स्थापना पहले जाना जाए, क्योंकि स्थापना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों देखिए, कोई भी संस्था हुई तो उसका सबसे पहली बार क्या स्थापना कब हुई है यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो स्थापना हुई है 15 अगस्त 1969 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, बेंगलोर में है। पहले हेड, सबसे पहले इस संस्था के हेड थे हमारे विक्रम साराभाई। और आज वर्तमान में इस समय सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं, 10वें अध्यक्ष हैं। तो अब बात कर लिया जाए, कभी कभी आजकल एग्जामिनर भी बड़ा चालाक हो गया है। वह ये नहीं पूछेगा कि वर्तमान में कौन है, यह आजकल पूछ रहा है कि किसके स्थान पे आए हैं। तो यह हमारा आए हैं के सिवान के स्थान पे। के सिवान के स्थान पे। ठीक, के सिवान के स्थान पर यह आए हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। के सिवान के स्थान पर यह आए हैं सोमनाथ जी। ठीक, तो 10वें नंबर के हो गए, के सिवान के स्थान पे आए। अब बात कर लिया जाता है, इसरो जो संस्था है हमारी, यह अपना रॉकेट लॉन्च कहाँ से करती है? तो यह अपना रॉकेट लॉन्चर जो है एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा में, वहां से करती है। श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन से ये अपना करती है। और यह सतीश धवन कहाँ है? तो यह श्री हरिकोटा में है। श्री हरिकोटा, श्री हरिकोटा में है। और श्री हरिकोटा कहाँ पड़ता है? तो यह हमारा पड़ता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में हमारा यह पड़ता है श्री हरिकोटा। देखिए बात करते हैं, स्थापना हो गया, हेडक्वार्टर हो गया, पहले हेड को हो गया, वर्तमान में कौन है। अब बात करते हैं जो सतीश धवन, ये अंतरिक्ष केंद्र का नाम है उसका, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। लेकिन यह कहाँ पड़ता है? तो यह स्थान जो है यह हमारा हरिकोटा में है। और हरिकोटा कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। इसरो के बारे में इतनी जानकारी अगर आप लोग रखे हैं दोस्तों, तो देखिए इससे बाहर कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। क्वेश्चन क्या पूछेगा? यही सब पूछेगा ना, स्थापना कहाँ हुआ है, हेडक्वार्टर कौन थे,
पहले हेड कौन थे, वर्तमान में कौन हेड है, और ये अंतरिक्ष केंद्र जो है ये कहाँ पे इसका है, तो हरिकोटा में। कभी कभी डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन कि श्री हरिकोटा कहाँ पे है, तो ये हमारा आंध्र प्रदेश में। अब आते हैं नेक्स्ट पे, हम लोग बात कर लीजिए। नेक्स्ट संस्था एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, DRDO। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। दूसरी संस्था एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है, DRDO। आइए इसके बारे में बात कर ली जाए। भारतीय अंतरिक्ष इसका अनुसंधान केंद्र नाम है। अब आते हैं DRDO, इसकी स्थापना बात कर लिया जाए तो DRDO की स्थापना कब हुई है, तो DRDO की स्थापना हुई है 1 जनवरी 1958, 1958 में 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट पे आइए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर हमारा है दिल्ली में, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। नेक्स्ट पे आते हैं। उसी तरह देखिए, कोई भी क्वेश्चन पढ़िए, कोई भी चीज़ पढ़िए संस्था, उसके बारे में लगभग हर जानकारी रखिए, डिटेल से डिटेल जितना हो सके। मतलब स्थापना हो गया 1 जनवरी 1958, हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में। पहले हेड कौन थे, मतलब फर्स्ट हेड इसके कौन थे, तो इसके पहले हेड थे सतीश रेड्डी। ठीक, सतीश रेड्डी जो है इसके हमारे पहले हेड थे। लेकिन अब वर्तमान में कौन थे, ये भी बात हम लोग समझ लेते हैं। तो वर्तमान में अभी भी यही थे सतीश रेड्डी, लेकिन अब इनका ये अपने पद से इस्तीफा देंगे। अब आएंगे हमारे समीर वी कामत बनेंगे, समीर वी कामत इनका नाम है, समीर वी कामत जी हमारे बनेंगे DRDO के नए हेड। देखिए यहाँ पे हम अभी लिख दिए वर्तमान में बने हैं सतीश वी कामत, ये अपना कार्यभार अब संभालेंगे। तो अब सतीश रेड्डी जो है अब अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। मतलब हमारे सतीश रेड्डी पहले अध्यक्ष थे और आज तक वही अध्यक्ष थे, लेकिन अब जाके बनेंगे समीर वी कामत, हमारे बनेंगे DRDO के नए हेड। और स्थापना हो गया, हेडक्वार्टर हो गया, पहले हेड दिल्ली, और ये वर्तमान में कौन है। आइए नेक्स्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए आइए अब कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग जान जाते हैं, क्योंकि जो आज के डेट में इस समय नियुक्तियां इस 2022 में हुई है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नियुक्ति ही एग्जाम में बहुत पूछता है। कभी कभी कई नियुक्तियां, कई क्वेश्चन बन जाएगा उससे नियुक्ति। तो आइए हम लोग एक बात करते हैं, नीति आयोग। नीति आयोग एक हमारी संस्था है, उसके बारे में बात कर लिया जाए। नीति आयोग, नीति आयोग के बारे में आइए बात कर लिया जाए। तो देखिए नीति आयोग जो है, यह आयोग, इससे पहले इसका नाम हुआ करता था योजना आयोग। यह योजना आयोग इसके पहले इसका नाम हुआ करता था। ठीक, योजना आयोग। लेकिन मोदी साहब जब से आए हैं तब से इसका नाम बदल दिए हैं दो नीति आयोग। अब इसकी स्थापना भी, इसकी भी बात कर लिया जाए। नीति आयोग, इसके बारे में भी, इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को, 1/1/2015 में इसकी स्थापना होती है। नीति आयोग जो संस्था है हमारी 1 जनवरी 2015 से इसका नाम, इसका योजना, इस मतलब कि इसकी स्थापना होती है नीति आयोग की। अब आते हैं नेक्स्ट बात कर लिया जाए तो इसका, इस समय इसका अध्यक्ष कौन होता है। जो इसके हेड होते हैं यह खुद प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं, प्राइम मिनिस्टर इसके हेड होते हैं। आइए बात कर लिया जाए आगे उपाध्यक्ष। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है उपाध्यक्ष, क्योंकि हर कोई जानता है कि हमारा अध्यक्ष PM होता है नीति आयोग के, लेकिन उपाध्यक्ष में बात कर लिया जाए तो अभी तक 3 उपाध्यक्ष चेंज हो चुके हैं। क्यों, कौन कौन से, तो आइए बात करते हैं। पहले हमारे उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, सेकंड नंबर के थे राजीव कुमार, उनके बाद फिर बने हैं, अब जाके नए बने सुमन बेरी। तो आइए सबका नाम नोट कर लिया जाए। हमारा फर्स्ट अगर उपाध्यक्ष बोलेगा तो यह हो जाएंगे अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया जो हैं यह हमारे ये थे फर्स्ट उपाध्यक्ष। सेकंड पे बात कर लिया जाए, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, तो सेकंड नंबर पे बने हमारे राजीव कुमार, और अब ये भी इस्तीफा दे चुके थे। तो थर्ड नंबर पे हमारे बने हैं सुमन बेरी। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है यह, सुमन बेरी।
एग्जाम के लिए एकदम रामबाण सिद्ध होगा, क्योंकि नई नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है, फरवरी मार्च का यह करंट न्यूज है कि सुमन बेरी हमारे तीसरे उपाध्यक्ष बने हुए हैं। देखिए, और दूसरी बात ये कि ये सुमन बेरी नाम से लगेगा कुछ लोगों को लेडीज हैं सुमन बेरी, नहीं, लेकिन ये जेंट्स हैं, सुमन बेरी इनका नाम है। तो तीसरे उपाध्यक्ष हमारे बने हैं सुमन बेरी। अब बात कर लेते हैं, इसी नीति आयोग में ही हमारे सीईओ होते हैं, नीति आयोग के ही सीईओ होते हैं, उनका नाम हम लोग बात कर लीजिए, सीईओ। देखिए, तीन चीज हो गया, अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, अब आता है एक इसी में सीईओ। नीति आयोग का सीईओ कौन होते हैं? तो नीति आयोग के सीईओ भी अभी तक मात्र 3 लोग बन चुके हैं। कौन कौन, आइए बात कर लिया जाए। तो सबसे पहले सीईओ जो थे उनका नाम था सिंधु खुल्लर, पहले जो थे उनका नाम था सिंधु खुल्लर, ठीक, पहले सीईओ, सबसे फर्स्ट सीईओ हमारे नीति आयोग के सिंधु खुल्लर थे। सेकंड नंबर पे अमिताभ कांत थे, सेकंड नंबर पे थे अमिताभ कांत, अमिताभ कांत जो हैं ये सेकंड सीईओ थे हमारे। और थर्ड नंबर पे आ जाइए तो ये भी चेंज हो चुके थे अमिताभ कांत। और थर्ड नंबर पे आते हैं तो हमारे बने हैं परमेश्वर अय्यर, परमेश्वर अय्यर, परमेश्वर अय्यर जो हैं ये हमारे थर्ड सीईओ बने हैं। तो आइए देखिए, अब बात कर लेते हैं हम लोग क्या क्या चेंज हुआ है। नीति आयोग की पहली स्थापना हो गई, अध्यक्ष होते हैं इसके खुद प्राइम मिनिस्टर, उपाध्यक्ष होते हैं अरविंद पनगड़िया उपाध्यक्ष हैं, राजीव कुमार उसके बाद चेंज हुए थे, फिर उसके बाद हमारे बने हैं राजीव कुमार के बाद बने हैं सुमन बेरी, तो ये उपाध्यक्ष हो गए। आगे नेक्स्ट आते हैं हम लोग सीईओ। सीईओ में पहले सीईओ सिंधु खुल्लर थे, फिर इसके बाद बने अमिताभ कांत, और अब वर्तमान में इस समय परमेश्वर अय्यर जो हैं इसके सीईओ हैं। ये वर्तमान के हैं, यहाँ नोट कर लीजिएगा कि वर्तमान में हैं। तो यह नीति आयोग से संबंधित कुछ जानकारी जुड़ी थी कि उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीईओ। आइए नेक्स्ट के बारे में बात कर लिया जाए। आइए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं हम लोग, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के, ये भी चेंज हो चुके हैं। आज देखिए दोस्तों, हम लगभग आपको पूरा प्रयास करेंगे कि जितनी नियुक्तियां अभी तक हो चुकी हैं, मतलब जितने लोग चेंज हो गए हैं वर्तमान में करंट में, जितने लोग चेंज हो चुके हैं सबके बारे में हम लोगों को बता दें जानकारी के लिए। सभी जितने भी नाम हैं, जो जो भी लोग चेंज हो चुके हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लिया जाता है। आइए नेक्स्ट बात कर रहे थे, हम लोग बता रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है वो भी चेंज हो चुके हैं। तो आइए उनके बारे में बात कर लिया जाए। CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो इनका फुल फॉर्म हो गया, मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक। तो आइए बात कर लेते हैं इसके पहले कौन थे, जो अभी हाल ही में चेंज हुए, इसके पहले कौन थे। तो इसके पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे थे NV रमन्ना, NV रमन्ना। और बात ये तो ठीक है, नाम सब लोग जानता है कि NV रमन्ना है, लेकिन जरूरी क्या है जानना कि कौन से नंबर के थे यह। तो यह हमारा जो थे NV रमन्ना जी, यह थे हमारे 48वें नंबर के, 48। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम बहुत लोग ज़्यादा याद करेंगे, लेकिन नंबर भी एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है। तो ये हमारे 48वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। अब यह इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो कौन बने इनके स्थान पे? तो इनके स्थान पे बने हैं हमारे UU ललित, UU ललित इनका नाम है, उदय उमेश ललित पूरा नाम है, नोट कर लीजिए, उदय उमेश ललित जो है यह बने हैं इस समय कौन से नंबर के? तो यह हो जाएंगे हमारे 49 नंबर के बने हैं UU ललित। और इनका कार्यकाल देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कार्यकाल इनका मात्र 73 दिन का है। कार्यकाल जो है हमारा 73 दिन का इनका कार्यकाल है। 73 दिन बाद ये अपने पद से हट जाएंगे, और हट जाएंगे तो इसके बाद जिसके नाम की सिफारिश आ गई है उनके नाम की भी सिफारिश आ गई है। मतलब कौन बनेंगे इनके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो इनके बाद जो है UU ललित जी के बाद हम यहाँ नोट कर ले रहे हैं, इनके बाद मतलब 73 दिन बाद जो बनेंगे हमारे DY चंद्रचूड़, उनका नाम नोट कर लीजिएगा, DY चंद्रचूड़ नाम उनका पूरा है, DY चंद्रचूड़। ये बनेंगे हमारे कौन से नंबर के? तो यह बनेंगे 50वें नंबर के बनेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के 50वें नंबर के न्यायाधीश बनेंगे चंद्रचूड़ जी। और इस समय कौन है? तो UU ललित है वर्तमान में, यहाँ नोट कर लीजिए वर्तमान में।
मतलब देखिए, आइए बात कर लिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 48वें नंबर के थे एन.वी. रमन्ना, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, हट गए। अब बने हैं यू ललित। यू ललित 49वें नंबर के बने हैं और ये इनका भी कार्यकाल 73 दिन रहेगा। फिर इसके बाद बनेंगे हमारे चंद्रचूड़ जी आएंगे, 50वें नंबर के बनेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI के बारे में बात हो गई। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जो कि हर बच्चे के लिए ये एकदम कहिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए। क्यों? क्योंकि यह भारत का आन बान शान है, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। यह भारत की एकदम सबसे फर्स्ट नागरिक, जिसके बारे में बात करते हैं, भारत का राष्ट्रपति, जो कि ये भी चेंज हो चुके हैं। तो नोट कर लिया जाए, भारत के राष्ट्रपति और साथ ही दोस्तों बता दें, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों लोग चेंज हो गए। तो हम दोनों लोगों की बारी बारी से बात करेंगे, लेकिन आइए पहले बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। और हाँ दोस्तों देखिए, आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरे नोटबुक के साथ बैठिएगा। जो चीज़ें माना कि मैं मार रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही है, याद है, जानकारी है, मालूम है, फिर भी अगर आप देखिएगा तो कुछ न कुछ चीज़ें जरूर सीखने को मिलेगा। इसलिए नोटबुक्स के साथ बैठिएगा। जो भी हम चीज़ें बता रहे हैं, अगर नहीं जानकारी है तो नोट करिए उसको, और कमेंट सेक्शन में अगर कुछ प्रॉब्लम भी हो तो उसको आप छाप सकते हैं, जिससे कि हम आपको बता सकते हैं उसके बारे में। तो आइए बात कर लिया जाए भारत के राष्ट्रपति। तो सबसे पहले तो हम देखिए, इससे जुड़ी जानकारी सब बताएंगे। तो पहली जानकारी हम बात कर लिया था कि राष्ट्रपति जो शब्द है, ये हमारा किस आर्टिकल में बात है, मतलब इसका उल्लेख किस आर्टिकल में होता है। तो इसका उल्लेख खाली हमारा 52 आर्टिकल, जो 52 नंबर आर्टिकल है, तो इसमें राष्ट्रपति का उल्लेख है। मतलब आर्टिकल नंबर 52 में हमारे राष्ट्रपति का उल्लेख है। अब इसके बाद पॉलिटिक्स का एक और वीडियो बनाएंगे, तो उसमें हम पूरे राष्ट्रपति का उल्लेख बताएंगे पूरी। तो आज के लिए बस इतना ही कि अनुच्छेद नंबर 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है। आगे बात कर लिया जाता है कि इसके पहले जो अभी चेंज हुए हैं, तो इसके पहले कौन राष्ट्रपति थे। तो इसके पहले हमारे थे रामनाथ कोविंद जी थे। मतलब कि रामनाथ कोविंद जी थे, रामनाथ कोविंद ये थे हमारे राष्ट्रपति। लेकिन अब ये चेंज हो चुके हैं, मतलब अब इनके स्थान पे आए हैं हमारे, इसके स्थान पे आई हैं, आए नहीं हैं, आई हैं। कौन आई हैं? तो भारत की पहली आदिवासी महिला, या कहिए भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। कौन? तो जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो यह है हमारी, यह बनी है भारत की पहली आदिवासी महिला। अब इनके बारे में हम अभी पूरा बताते हैं। तो यह जो है, यह पहली आदिवासी महिला, यह नोट कर लीजिएगा, बहुत ही जरूरी बातें हैं कि पहली आदिवासी महिला थी। यह पहली आदिवासी महिला जो है हमारी बनी है, कौन? द्रौपदी मुर्मू। अब इसी के बाद दूसरी पॉइंट नोट करिएगा कि यह दूसरी भारतीय महिला है, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक, मतलब अगर ये बात आ गई हमारी कि दूसरी महिला राष्ट्रपति है, तो पहली कौन था ये भी जानना जरूरी भाई। पहला कौन था? तो पहली थी हमारी प्रतिभा सिंह पाटिल। पहली महिला थी, उसको भी नोट कर लीजिए यहीं पे। पहली थी हमारी प्रतिभा सिंह पाटिल। प्रतिभा सिंह पाटिल जो हैं, यह हमारी पहली भारतीय महिला थी। लेकिन अब इनका कार्यकाल भी जानना जरूरी है। तो इनका कार्यकाल था 2007 से लेकर 2012 तक इनका कार्यकाल था। प्रतिभा सिंह पाटिल जी थी, इनकी पहली भारतीय महिला थी और इनका कार्यकाल 2007 से 2012 तक था। लेकिन अब उनके बाद हमारी दूसरी महिला बनी है भारतीय, जो कि इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, और यह आदिवासी क्षेत्र से बिलोंग करती थी। तो आइए और बात कर लिया जाए इनके बारे में, द्रौपदी मुर्मू के बारे में। अभी तक तो यह तो हमारा जो पहले के लोग थे उनके बारे में बात कर लिए थे कि कौन कौन पहले थे, क्या होता है राष्ट्रपति। तो आइए बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू के बारे में बात कर लिया जाता है। ठीक, देखिए क्या है। तो पहले देखिए चुनाव हुआ था, तो इसमें दो चीज़ जानना चाहिए। इनके विपक्ष में कौन खड़ा था? तो इनके विपक्ष में खड़ा थे हमारे यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा जी जो थे, ये इनके विपक्ष में खड़ा थे, मतलब इन्होंने इनको हरा दिया, यशवंत सिन्हा को। पहली बात तो ये जानकारी रखिए कि चुनाव हुआ था तो दो लोगों के भाई बीच में हुआ रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इनके विपक्ष में कौन खड़ा था? तो यशवंत सिन्हा थे और इनको इन्होंने हरा दिया। आइए आगे बात कर लिया जाए, ये द्रौपदी मुर्मू है कौन? तो देखिए इनका जन्म हुआ था मयूरगंज उड़ीसा। जन्म जो हुआ था, जन्म नोट कर लीजिए, जन्म हुआ था मयूरगंज उड़ीसा में। मयूरगंज उड़ीसा, ये पड़ता है हमारा उड़ीसा में।
ठीक, मतलब मयूरगंज उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट आगे बात कर लिया जाए। दो ये द्रौपदी मुर्मू है, यह राष्ट्रपति बनने से पहले, हमारे भारत की राष्ट्रपति बनने से पहले यह क्या थी, तो यह थी झारखंड की राज्यपाल। इसको भी नोट कर लिया जाए। तो यह थी हमारी झारखंड की राज्यपाल। झारखंड की राज्यपाल जो हैं यह थी द्रौपदी मुर्मू। अब क्या हो गया कि अब आ गई हमारे भारत की राष्ट्रपति बन गई हैं, तो झारखंड की राज्यपाल हो गई, ये जानकारी हो गया। द्रौपदी मुर्मू हो गए मयूरगंज उड़ीसा से जन्म। अब एक बात और कल बात कर लिया जाए कि जो है यह द्रौपदी मुर्मू जो या राष्ट्रपति जो है, इसको चुनाव कौन कौन देते हैं। तो अभी जब हम वीडियो बनाएंगे पॉलिटिक्स वाला तो उसमें भी पूरे अच्छे से बात बताएंगे इसके बारे में। लेकिन अभी बात फिलहाल में जान जाइए कि राष्ट्रपति के लिए इलेक्टेड MP और इलेक्टेड MLA देते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति का अगर चुनाव होता तो उसमें सभी लोग देते हैं, इलेक्टेड नॉमिनेट सभी लेते हैं। तो यहाँ नोट कर लीजिए इसको कि इनको चुनाव जो है इलेक्टेड MP और प्लस इलेक्टेड MLA, ठीक, इलेक्टेड MP प्लस MLA रहेंगे। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति की बात बोलेगा, अभी उसको उसको भी बता रहे हैं उपराष्ट्रपति के बारे में, तो उपराष्ट्रपति में हमारे बस उसमें सभी लोग आएंगे, इलेक्टेड नॉमिनेट सभी लोग उसको भाग लेते हैं। तो आइए बात कर लीजिए। और नेक्स्ट द्रौपदी मुर्मू ये कौन से नंबर की बनी है, ये भी बड़ा जरूरी है बात हमारा। तो ये हमारा 15वें नंबर की बनी है राष्ट्रपति, ठीक। इसके पहले रामनाथ कोविंद थे। और नेक्स्ट बात, इससे से जुड़ी जानकारी एक और बता दें कि द्रौपदी मुर्मू के सचिव जो हैं, मतलब कि जो द्रौपदी मुर्मू के एक सचिव होते हैं उन लोगों के, तो सचिव जो हैं बने हैं हमारे राजेश वर्मा, जो कि जो कि IPS थे खाली भारत के, जो कि IPS हैं। तो उनका भी नाम नोट कर लिया जाए। सचिव कौन बना है इनका, तो इनका सचिव बने हैं राजेश वर्मा, उनका नाम है राजेश वर्मा। और यह हैं क्या, तो यह हैं एक IAS अधिकारी थे जो कि बने हैं राजेश वर्मा, ये हमारे बने हैं उनके सचिव। आइए चलिए आइए एक और बात इसी में हम बता देते हैं। सचिव तो बना दिए हैं IAS राजेश वर्मा को, और जो है द्रौपदी मुर्मू, इनके बारे में बात की जाए, ये कितने वोट से जीती हैं और हारे हैं, इसको भी जानकारी जान रख लीजिए हम लोग। देखिए दोस्तों, जो भी जानकारी बता रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आपको चीज़ें न समझ में आए तो नोट जरूर करिएगा, नोट करके आप इसको प्रैक्टिस करिएगा इसके ऊपर, इसको मतलब पर डे देखिए, याद करिए। और देखिए कोई भी चीज़ हुआ दोस्तों, अगर जब तक उसको एक बार पढ़ के छोड़ देंगे तो वो चीज़ें दिमाग से स्किप कर जाएगा, उसको लगातार हफ्ते के अंदर में उसको रिवीजन करिया करिए। तो हम बात कर रहे थे द्रौपदी मुर्मू के बारे में। तो द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये 529 वोट से विजयी हुई थी, और इनको हराई कितना, तो 226 वोट से ये हार गए थे। तो ये था थोड़ा सा एक पॉइंट और चलिए, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों देखिए, अगर वीडियो पूरा देखिएगा, पहली बात वीडियो अच्छा लगेगा तो एक अच्छा सा लाइक ठोकिएगा, एक कमेंट लिखिएगा वो कमेंट बॉक्स में, कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट भी लिखिएगा, और खूब मेहनत करिएगा। आज के लिए इतना ही, चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।